सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समझ लिया। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे और मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज है 10 जून और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज चुके हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं जयपुर घूमने के लिए। सारे चीज़ें के सारे मॉन्यूमेंट, सारे फोर्ट, सारे पैलेसेस जो भी हैं सबको घूमने जा रहे हैं। कल हम लोग गए थे चौकीधाम, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा। बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट था वो, बहुत ही प्यारा प्रॉपर्टी था, हमें तो बहुत अच्छा लगा। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना है ये, थोड़ा सा ही राजस्थानी वाइब भी है। ये भी कपड़े को मम्मी पापा घर से ही खरीद कर लेकर आए हैं। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, सब लोग रेडी हो गए हैं धीरे धीरे और हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। सो मैंने पहना है ये। सो गाइस, दिन हम लोग निकल चुके थे जयपुर घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जयपुर में गए थे आमेर फोर्ट, जिसको हम लोग अम्बेर फोर्ट भी बोलते हैं, जो कि जोधा और अकबर की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। तो जोधा बाई जो थी उनका वो मायका था, मतलब महारानी जोधा जो थी उनका जो मायका था। और जयपुर की सारी, हम लोग जब गलिया से जा रहे थे सारे घर पिंक पिंक थे। हमारे जो ड्राइवर थे वो हमें बताते जा रहे थे रास्ते में कि यहाँ का कौन सा चीज़ क्या है, कैसे है। सारे घर एक लेवल में बने हुए थे, सबका कलर एक जैसा था। और ये है आमेर फोर्ट, जो कि बाहर से आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा था। बट हम लोग, ये था कि हम लोग बहुत गर्मी के टाइम पे गए थे और बहुत ज़्यादा ही धूप था दिन में, इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी हुआ थोड़ा बहुत घूमने में। बट जो भी था बढ़िया था, बहुत ही सुंदर फोर्ट था। अगर मौसम अच्छा हो तो घूमने में और भी मज़ा आएगा यहाँ पे। सो ये है आमेर फोर्ट। अब इसके अंदर चलते हैं, आप लोग देखो पूरे ब्लॉग को लास्ट तक। हमने जो गाइड रखा था वो एक एक करके हमें एक्सप्लेन कर रहे थे सारी चीज़ों को, कैसे महारानी, कैसे लोग रहते थे इसमें, राजा लोग कैसे रहते थे, सब चीज़ों के बारे में। है आमेर फोर्ट, जोधा भाई का किला है, जोधा भाई का मायका था ये। हाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग शॉपिंग करने लग गए थे कि धूप इतनी ज़्यादा थी कि जैसे मम्मी लोग तो चश्मा लाइक पहनती है, जो कि उनका पावर वाला चश्मा है। बट यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ पे सनग्लासेस वगैरह लोग खरीद रहे थे। यहाँ पे आंटी जी, मम्मी लोग, पापा लोग के पास ऑलरेडी था, मेरे पास ऑलरेडी था। तो यहाँ पे जिनके पास नहीं था, कैप वगैरह सब लोग मिल रहा था, तो वहाँ पे सब देख रहे थे क्या लेना है नहीं लेना है। और ये है एंट्री आमेर फोर्ट के अंदर जाने का। उसके अंदर जाने पे टिकट वगैरह लेना पड़ता है जाने के लिए। और स्टूडेंट के लिए टिकट स्पेशली बहुत कम प्राइस में था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। जैसे कि हम 5 लोग गए थे तो 4 लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्राइस था, बट एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स का बहुत कम था। जैसे मेरा स्टूडेंट आईडी में दिखा रही थी तो मुझे बहुत कम प्राइस में टिकट्स वगैरह मिल गए यहाँ फोर्ट वगैरह घूमने के। बाकी और जगह के तो नहीं, बट फोर्ट्स वगैरह के। और आप देख सकते कितना सुंदर ये फोर्ट है, मतलब कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। मतलब पहले के टाइम पे आर्किटेक्ट इतने प्यारे प्यारे किए जाते थे, मतलब इतने, मतलब बारीक काम है हो रखा था हर चीज़ों का। मतलब लगता है जैसे बहुत ही, जैसे अभी के टाइम पे इतने अच्छे काम नहीं होते थे, पहले के टाइम पे। मीना राजा थे। मीना एक जाति है राजस्थान में, वो लोग पहले इस राजस्थान में राजा होते थे। महाभारत काल में पढ़ेंगे उनको मत्स्य राजा कहते हैं, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास किया। मीनाओं का काम क्या था? लूटना। किनको? मारवाड़ियों। हमारे यहाँ 2 पार्ट होते हैं। प्राइवेट ऑडियंस होता है। प्राइवेट ऑडियंस जो घर की बातें होती है, जो आपको किसी को नहीं बतानी, मतलब आम आदमी को नहीं होती और किसी को नहीं, तो वो इस गेट के अंदर होती है। इस गेट के अंदर लिविंग एरिया जहाँ रहते थे, जैसे अपना लिविंग रूम होता है वो राजा का दीवान है। आपकी जो बाहर की लॉबी होती है बरामदा, वो राजा का आम दरबार, जहाँ राजा बैठते थे, हम लोग बाहर में बैठते थे। कोई भी आदमी एक तो राजा से आई कांटेक्ट नहीं करेगा, मतलब आप ऐसे सीधा बात नहीं, थोड़ा झुक के बात करेंगे। और राजा के डिसीजन में 2 ही ऑप्शंस थे, येस एंड येस, नो नो वाली। यूनिवर्सल ट्रू है, बॉस और वाइफ ऑलवेज राइट। मना नहीं कर सकते, सुनिएगा मत आप लोग। वो ऊपर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ऊपर में राजा का किला है। अच्छा, ये महल है एक्चुअली, आमेर महल, लेकिन अपन लोग इसको किला ही बोलते हैं। जब अंग्रेज आए उन्होंने बड़े गेट देखे, दरवाजे देखे, उन्होंने इसको किताबों में लिखा एम्बर फोर्ट, ओरिजिनली पैलेस।
किला मतलब ओरिजिनली आप बताइए, ऑफिस हो गया, व्यापारिक स्थल हो गया, लड़ने वाली जगह हो गई। राजा का काम क्या था? लड़ना था। उन्होंने वो अपना ऑफिस बनाया, ये घर बना। बाकी आप चाहे दिल्ली जाइए, आगरा, गोलकुंडा, जैसलमेर, जोधपुर, किले के अंदर महल हो। महल है वो जहाँ वो लोग अपना दरबार बैठवाते थे। घर घर महल मतलब घर, वहाँ जो बना हुआ वो ऑफिस, ऑफिस ये उनका महल हुआ, घर हुआ। तो घर किसका होता है? दीदी आइए, जब वो खींच रहा है सब बताइए ना। इधर आइए। अब जाइए सर के साथ। सो यहाँ पे जो हमारे गाइड थे वो हमें एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि कौन सा चीज़ कब बना था, किस रीजन से बना था। जैसे कि यहाँ पे वो हमें बता रहे थे इन कलर, इन पेंटिंग्स के बारे में कि कौन सी पेंटिंग्स है, ये कैसे बनी, यहाँ पे जो कलर्स यूज़ करे गए हैं, कैसे बनाए गए हैं उस कलर को। सारे कलर जो है ऑर्गेनिक कलर बनाए गए, जैसे कि येलो कलर को हल्दी से बनाया गया है, ग्रीन कलर को स्पिनच से बनाया गया है। ऐसे सब चीज़ें करके अलग अलग कलर्स को बनाए गए हैं। और बहुत सारा जगह हम लोगों ने घूमा। मैं सारी चीज़ों को तो रिकॉर्ड नहीं करी हूँ इनफैक्ट, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि रानियों का महल देखा, उसमें उनका बेडरूम देखा, उनका किचन देखा, उनका वॉशरूम देखा, उनका बाथरूम देखा। हमने सारी चीज़ों को देखा। ऑफकोर्स मैंने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया है, वरना ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। और जो भी पहले हम लोग आमेर फोर्ट, फिर नाहरगढ़ फोर्ट गए थे, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम थी, तो इसलिए मैंने बहुत कुछ को रिकॉर्ड नहीं किया था। थोड़ा बहुत जो हमारा क्लिप्स है मैंने उसी चीज़ को रिकॉर्ड करा है। यहाँ पे जो भी कलर्स वगैरह सब चीज़ें कैसे होती थी पहले के टाइम पे, राजा लोग कैसे अपना सिक्योरिटी रखते थे। रानियों का बाग बना है राजा सामने। ये ओरिजिनल फाउंटेन है, वो गवर्नमेंट है। फाउंटेन गार्डन ये ओरिजिनल था, अभी ये मशीन चल रहा है। पहले ऊपर एक पानी का टैंक होता है, वहाँ से कंटेंट को प्रोग्राम करके ये फैमिली लिविंग है। आइए ना, ये बेल्जियम मिरर है, मतलब है ना, बेल्जियम से लाइट। बेस क्या है? सिल्वर है। शेप क्या है? कॉन्वेक्स। तो राजा यहाँ सर्दियों में रहता है। सर्दियों में जब रहते थे तो क्योंकि वुल इजी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ वुल के कारपेट एयर पैक करते थे, जिसको आप बोलते हैं। इसलिए बाद में जब हमारे राजा क्योंकि वो इजी टू कैरी, इजी टू वॉश, और वो उतनी गर्म रहती थी जितनी आपके पास यहाँ पे रहती थी। स्पेस आप जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बड़ी रजाई नहीं ले सकते, डेजर्ट में कर सर्दी भी ज़्यादा होती है, वो रजाई की खास बात होती थी सर्दियों में गर्म गर्म राजाओं के लिए। राजाओं का हम नजरिया तो हमारा जगन्नाथपुरी में जाएंगे, बहुत सारे ये हम बता रहे हैं। रानियों की लाइफ बहुत लग्जरियस थी। एक रानी के 38 दीदी, ये राजा है अभी। हाँ, इस ब्लड जनरेशन में ये 42 नंबर। 20 कितना नंबर है इनका? ये 42 42। हाँ 42, और इनकी एज है 27 ईयर्स ओल्ड। ये इनके, हाँ ये इनके नाना हैं, इंडियन आर्मी में थे, भवानी सिंह जी। इनकी वाइफ है पद्मनी देवी, अब राजमाता हो गई। इनको कोई बेटा नहीं है, दोनों को, तो ये बेटी है। बट हिंदू में सो गाइस ये इनसाइड अंदर का टनल है जिसके थ्रू आमेर फोर्ट से राजगढ़ फोर्ट को कनेक्ट किया जाता था। ये सब टोटल पिछले पहले का नहीं है।
खाना बनता था। फिश स्टिक। आपने नाम कैसा कर रहा है राम जी तो देखे तो गांधी जी इधर तो इधर भी खा नहीं, वो तो राम देखिए हमारे राम राम अलग अलग कौन से रामायण और कृष्ण का अंतर क्या है? इधर मटके राम को मर्यादा में कैसे जाना है ये आप सही हो, मैं राम हूँ। गलत हो गए मैं पानी सो हम लोग निकल चुके थे आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट जाने के लिए, बट उससे पहले हम लोग गए थे मीना बाज़ार। वहाँ पे हम लोगों ने देखा हैंडीक्राफ्ट चीज़ें देखी, कैसे पाशमीना शॉल बनता है, पाशमीना साड़ी बनती है, कैसे सारी चीज़ें बनती है। और इनका इतना ज़्यादा मेहनत, मतलब देख कर लिटरली हैंडीक्राफ्ट चीज़ें में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कैसे स्टोन्स बनते हैं, इन सब चीज़ों को हमने देखा। बट यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। जैसे मान लीजिए वो जयपुर से कहीं भी जाता है, जयपुर से बाहर, तो जो छोटा बड़ा फ्लैग होता है ना, वो पैक कर दिया जाता है या उतार तो लोग समझ जाएगा कि नहीं है यहाँ। हाँ जी, ये उसी के लिए लगता है। अभी यूपी लगा हुआ है ना। हाँ, वो जयपुर में सिर्फ 2 ही जगह पे ये फ्लैग लगता है, वो एक जगह पे। जिनका हम लोग फोटो वहाँ देखे हैं लगा हुआ है, हाँ, बस उसे देखने में सही लगा। हम लोग आ गए अब नाहरगढ़ फोर्ट घूमने के लिए। ये है नाहरगढ़ फोर्ट। पैलेस को देखने आए हैं। इस पैलेस का नाम है नाहरगढ़ और इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइगर फोर्ट, क्योंकि राजस्थान में नाहर को टाइगर कहते हैं, राजस्थानी लैंग्वेज। और इसके 3 ही पोर्शन हैं। सबसे पहले महाराजा सवाई जय सिंह जी थे 1734 में, 1734 में। जब आप आमेर लेकर से आए हो, पूरी बाउंड्री वॉल और 2 बावड़ियाँ, स्टेप वेल, रेन वाटर टैंक, ये सवाई राजा जय सिंह जी ने बनवाई थी 1734 में। इसके बाद में महाराजा सवाई राम सिंह जी सेकंड आए 1835 में। यहाँ होते थे मिट्टी के चूल्हे, यहाँ मिट्टी के चूल्हे होते थे। ये चौका है मुझे। यहाँ मिट्टी के चूल्हे होते थे किचन में, चिमनी है घुमाने के लिए। अब ऐसी ही हर रानी के अलग अलग 9 किचन है। अगर रानी में कोई मनमुटाव हो जाए, अपना अपना खाना अलग भी बना सकती थी। इसे 9 किचन है, सबके सेपरेट। किचन पकाया जहाँ करते थे, किचन छोटा लिया गया है। किचन के सामने किचन का भंडार कक्ष है, राशन पानी के लिए आटा, चावल, दाल, मिर्च, मसाले, किचन का स्टोर रूम। पुराना जयपुर है, पानी वाला तालाब दिख रहा है, उसका नाम है तार कटोरा। तार कटोरा पानी वाला है, राजा महाराजाओं का बनाया हुआ है। सीढ़ी का बरसात का पानी स्टोर किया जाता था उस जमाने में। हाँ, पुराना जयपुर। प्लेग्राउंड दिख रहा है, उसका नाम है चौगान स्टेडियम। राजा महाराजा उस जमाने में पोलो खेला करते थे, पोलो ग्राउंड है। पोलो ग्राउंड से राइट साइड में देखो, पेड़ों से आगे येलो ट्रायंगल दिख रहा है, पीला वाला तिरछा, जंतर मंतर है। जंतर मंतर से वापस इस साइड में आओ। और यहाँ हम लोग आ चुके थे नाहरगढ़
फोर्ट के टॉप पे, जहाँ से पूरा जयपुर इतना प्यारा दिख रहा था, मतलब इतना प्यारा व्यू था वहाँ से, मैं क्या ही बताऊँ। अगर रात को यहाँ पे आ जाओ तो और भी खूबसूरत दिखेगा, मतलब प्रॉपर ये ऐसा बता रहे थे कि ये जो फोर्ट्स के बीच में ऐसा जयपुर बसा हुआ है। आप देखो कितना मतलब प्यारा व्यू दिखेगा अभी आप लोगों को, ये प्रॉपर पूरा जयपुर है इन सब के बीच में। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं जल महल घूमने के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर है। देन हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद, थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद, फोर्ट्स वगैरह घूमने के बाद आ चुके थे जल महल घूमने के लिए। और सच बोलूँ तो मुझे सच कुछ अट्रैक्ट नहीं करा जल महल वाले ऐसे जगह पे, मतलब मुझे बहुत कुछ ऐसा खास नहीं लगा जल महल में। अगर ऐसा है क्या कि अब बस दूर से आप महल को देखो और कुछ नहीं, तो मुझे तो वहाँ पे बहुत कुछ खास नहीं लगा, मतलब मेरा ऐसा ओपिनियन है। बट मे बी बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। बट वहाँ पे हम लोग बस पहुँचे, वहाँ पे जो भी राजस्थानी ड्रेसेस में फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था तो हम सब ने वो कराया। बस इसमें ही थोड़ा बहुत हमें मस्ती हुआ कि एज़ अ मेमोरी हम लोगों ने सोचा कि एज़ अ पहन कर क्लिक करा ही लेते हैं, क्योंकि फ़ोन में तो होगा बट ये कपड़े नहीं हो पाएंगे, और जहाँ जाओ वहाँ के कपड़े पहन के करो थोड़ा अच्छा लगता है। जस्ट टू क्रिएट अ मेमोरी हम लोगों ने ये सब चीज़ें पहना और फ़ोटोशूट कराया टू कीप एज़ अ मेमोरी। सो बस यहाँ पर हमने बेसिकली यही किया, और कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं जल महल में। सो अंकल जी आ गए भैया, आ गए आ गए। दीदी पहले फोटो खिंचवा लो आप। पापा इधर देखिए, इस पे रखिए, इस पे रखिए। हाँ यहाँ रखिए है। सो गाइज़ देन हम लोग निकल चुके थे और हम लोग जा रहे थे हवा महल देखने के लिए। बट एक्चुअली हवा महल और एल्बर्ट म्यूज़ियम था जहाँ इन सब की टाइमिंग होती है, बट हमारे पास टाइम नहीं था और हम लोग एक्चुअली शॉपिंग में बहुत टाइम लगा दिए, तो हमारा टाइम निकल गया था। तो एंट्री तो बंद हो चुकी थी, बट हम लोग बाहर से ही देख कर लोग जा रहे हैं हवा महल। शॉपिंग वॉपिंग करते करते सबको इतना टाइम लग गया है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ से निकलेंगे शॉपिंग वगैरह, और फोर्ट वगैरह बच गए हैं रात के 7। और हवा महल का एंट्री तो बंद हो चुका है, हम लोग आई थिंक बाहर से ही फ़ोटोशूट वगैरह कराएंगे। चलो रुक जाइए, रुक जाइए। वो भी आ जाए। ठीक है, ठीक है। केरा लाओ, धीरे धीरे उठा के केरा लो। ठीक है, वरना नहीं आ जाएगी। So this is the last place where we have visited that day, that is Albert Museum. So this is Albert Museum, a very beautiful place, but unfortunately due to the timing
रीज़न हम लोग अंदर नहीं जा सके, टाइमिंग इसकी क्लोज़ हो चुकी थी, एंट्री क्लोज़ हो चुकी थी, तो हम लोग बाहर से ही फ़ोटोशूट वगैरह करा कर वहाँ से निकल गए थे। यहाँ पे पापा मम्मी का पोस्ट चल रहा था, इन लोगों का पापा किसी से कॉल पर बात कर रहे थे और हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे दिन भर घूम घूम कर। सो और हमारा कल का ट्रेन भी था, तो हमें और भी ज़्यादा टेंशन था कि कल हमारी ट्रेन भी है। सो हम लोगों ने क्या करा, हम लोग 10 साढ़े 10 तक घूमे होंगे, फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह कर अपने होटल में वापस आ चुके थे। सो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को कर देती हूँ एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग, आप लोग देखना हम लोग कहाँ जाएंगे, शायद हमें जम्मू जाना है, सो आप लोग वो देखना। इसी का मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।